आज के व्लॉग में हम लोग आपसे अपना टीथ वाइटनिंग एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। इट वाज अ लॉन्ग बिग प्रोसेस बट इट वाज वर्थ इट, सो स्टे ट्यून टिल द एंड। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और आ गई हूँ एक और प्यारे से नए से व्लॉग के साथ। मदीहा रोज़ व्लॉग में जनाब आज का व्लॉग रिलेटेड है मेरी टीथ वाइटनिंग से और मैं आ गई हूँ अपने बेटे के साथ टीथ वाइटनिंग के लिए और खुबैब भी बहुत एक्साइटेड है कि मेरे दांत कैसे क्लीन होंगे और वो सलाम कह रहा है आप सब लोगों को और मेरे साथ स्पेशली आया है कि देखें कि मामा के दांत कैसे क्लीन होंगे। और जनाब हम यहाँ पर अपने वाइटनिंग ट्रीटमेंट के लिए क्लिनिक पहुँच चुके हैं और ये जनाब करतबा के इलाके में वाक़ई क्लिनिक है और इसका नाम है अल इलाज मेडिकल सेंटर। और यहाँ पर मेरी अपॉइंटमेंट ऑलरेडी बुक थी और मैं सीधे डॉक्टर के रूम में गई। पहले मैंने नर्स से परमिशन ले ली थी कि इज़ दैट डॉक्टर अवेलेबल इनसाइड, शी सेड यस। तो जनाब हम अंदर गए और डॉक्टर से कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन ली, उसका क्लिप मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ ताकि आप लोगों के मिसकॉन्सेप्शंस क्लियर हो जाएं। Fine, thank you. How are you? Alhamdulillah. Today I'm coming here for my whitening treatment. Can you tell the people around Riyadh or around the world that there is a misconception for whitening that if we do whitening once, then we need to do it again and again. The teeth become more quickly dirty. Is that true? No, the bleaching is so nice, especially if you're having any important event. Because and the most important days is the 3 days after the bleaching. Your food should be free from staining. All food should be white. No, More result last. It's like that. yeah, no coffee. It's like this. No coffee. Mm. I'm addicted of coffee. It's a big problem. And services do you offer in your clinic? We have already do offer of cleaning, polishing, and bleaching for 250 riyal, and this is only for eats. No, it is specially offer. And for you and your followers. मैं इस व्लॉग में अपना पर्सनल और जेन्युइन रिव्यू जो है वो शो करूँगी। यहाँ आप लोग ख़ुद देख सकते हैं हर चीज़ कितनी ज़्यादा क्लीन, नीट एंड क्लीन थी और यहाँ पे क्लीननेस का स्पेशली बहुत ज़्यादा ख्याल रखा गया। तो मैं बहुत सारे क्योंकि रियाज में मैं काफ़ी सालों से हूँ तो मेरा विज़िट बहुत सारे क्लिनिक्स पे हुआ है, तो उन सब में से मैंने यहाँ जो क्लीनिंग का रिज़ल्ट है वो बहुत बहुत अच्छा इंतज़ाम पाया और पैसे भी बहुत ज़्यादा रीज़नेबल हैं एंड 250 रियाल इज़ नथिंग। यहाँ पर जनाब मेरी स्केलिंग शुरू हो गई है। पहले इन लोगों ने सबसे पहले वाटर स्प्रे से साथ साथ करते जा रहे हैं और साथ साथ ये मेरे दांतों की स्केलिंग करते जा रहे हैं कि जो साइड्स में थोड़ा बहुत या ऊपर दांतों के ऊपर भी बाज़ लोगों के ब्लैक आया हुआ होता है, वो भी स्केलिंग करने से रिमूव हो जाता है। मेरे दांत इतने ज़्यादा डर्टी नहीं थे क्योंकि मैं अपनी वाइटनिंग कराती रहती हूँ, बट थोड़ा सा मेरे दांतों का कलर जो है वो जेट वाइट नहीं है, येलोइश वाइट टोन के दांत हैं मेरे, तो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा बार बार अपने दांतों की क्लीनिंग का ख्याल करना पड़ता है। यहाँ पर जनाब मैं स्केलिंग कंप्लीट होने के साथ साथ हम लोगों को गार्गल भी करना होता है ताकि जो हमारे मुंह में सारा लुआब वगैरह जमा हुआ है वो सब क्लीन हो जाए। और यहाँ इन्होंने मेरे ऊपर के दांतों की, अंदर के दांतों की हर तरफ की अच्छे से स्केलिंग की। मैं यही देख रही थी कि ये लोग अच्छे से सारा कुछ कर रहे हैं या ऊपर से सब कुछ कर रहे हैं, बट द रिज़ल्ट वाज रियली ऑसम। 10 आउट ऑफ 10। द सर्विस आर रियली गुड। उनको कोई जल्दी नहीं थी, जितना मर्ज़ी टाइम लगे एक पेशेंट पर, बट ये काम तसल्ली से और अच्छा कर रहे थे, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग एंड वेरी रेयर इन ऑल ऑफ द क्लिनिक्स। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ बात करती हूँ, इसलिए मेरी बात 100% ऑथेंटिक है क्योंकि मैं लोगों को कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बताना चाहती जस्ट पब्लिसिटी स्टंट के तौर पर कि हम जनाब लोगों को बता दें और मिसगाइड करें और वो चीज़ वैसे ना हो।
तो या इट्स 100% ऑथेंटिकल। यहाँ पे जनाब इन लोगों ने क्लीनिंग एजेंट डाल के मेरे दांतों की क्लीनिंग शुरू की हुई है, और स्केलिंग और क्लीनिंग करने के बाद ही मेरे दांत जो हैं वो इतने चमक चुके थे कि एक्चुअली इनको ब्लीचिंग की ज़रूरत भी नहीं थी। 2 स्टेप करके भी हम लोग डन कर सकते हैं, बट इट्स ऑल 3-in-1 पैकेज, लाइक स्केलिंग, क्लीनिंग एंड देन वाइटनिंग इन जस्ट 250 रियाल। सो हम लोगों ने तीनों स्टेप्स किए। अल इलाज वाले और भी सारी सर्विसेज देते हैं, स्किन से रिलेटेड भी सारी सर्विसेज देते हैं, आप इनके पैकेजेस आके चेक कर सकते हैं। और टीथ से रिलेटेड भी सारी सर्विसेज देते हैं। टीथ कवरिंग एक और नई चीज़ आई हुई है विच इज़ ऑल्सो अमेजिंग। मेरा फर्दर उसको करवाने का इरादा है, और मुझे ब्रेसेस भी लगवाने हैं, बिकॉज यू सी इन द वीडियोस मेरा एक दांत थोड़ा सा पीछे को है, तो मैं उसको भी फिक्स करवाना चाहती हूँ। बट द थिंग इज़, ये लोग कह रहे थे कि पूरे ऊपर के और नीचे के दांतों में ब्रेसेस लगेंगे, और ईद सर पे थी, तो मैंने कहा नहीं, अभी तो मुझे ये नहीं लगवाना, अभी बस मैं क्लीनिंग डन करती हूँ, और इसके बाद मैं इंशाल्लाह ब्रेसेस और फिर टूथ कवर्स, जो वाइटनिंग टूथ कवर्स हैं, वो ऐसे है कि प्लास्टिक जो है हम एक एक दांत के ऊपर पूरा पूरा चढ़ा देंगे, तो हमारा दांत गंदा ही नहीं होगा, मतलब काम ही ख़त्म। बट इट इज़ एक्सपेंसिव, इट इज़ लाइक 6000 रियाल ट्रीटमेंट। और जो ब्रेसेस का है वो अबव देन 2000 है आई गेस। मुझे उनकी एग्जैक्ट प्राइसेस अभी नहीं पता, मैंने रफ सी प्राइसेस डिफरेंट क्लिनिक से ली थी, बट इतने में ही ये दोनों काम होंगे, बट ये दोनों बड़े काम हैं। सो इसकी तरफ हम बाद में जाएंगे। फ़िलहाल हम लोगों ने क्लीनिंग और स्केलिंग कराई। यहाँ पे जनाब मेरी इन लोगों ने ब्लीचिंग स्टार्ट करनी है, और ब्लीचिंग जो है वो स्किन को डैमेज कर सकती है, तो पहले अच्छी तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से इन लोगों ने हमारे दांतों के अंदर जो है इन्होंने कॉटन के जो है वो पैड्स डाले हैं, ताकि हमारे दांत अच्छी तरह हर जगह, हमारी स्किन अच्छी तरह हर जगह से कवर हो जाए। अभी ये पहले मोटे मोटे पुट कर रही हैं, इसके बाद ऑफ कैमरा इन्होंने बहुत अच्छे से इसको फिक्स किया था एक एक ज़रा, कि मेरी स्किन ज़रा सी भी नहीं नज़र आ रही थी और ज़रा सी भी नहीं जल रही थी जब इन्होंने ब्लीचिंग एजेंट डाला। सिर्फ मुझे ही नहीं, आप सबको भी अपने दांतों की क्लीनिंग की ज़रूरत है। मैं मानती ही नहीं कि किसी के दांत इतने क्लीन हो कि उसको क्लीनिंग और वाइटनिंग की ज़रूरत ना हो, क्योंकि इतना अरसा दांत से हम इतना कुछ खाते पीते हैं, तो हमारे दांत जो हैं वो स्टेन कर जाते हैं और डी कलर भी हो जाते हैं। तो हमें, जैसे हम स्किन का अपने ख्याल रखते हैं और एक्सपेंसेस का, खाने पीने पे सारा पैसा हम लोग खाने पीने पे उड़ाते रहते हैं, अपनी बेसिक हाइजीन का भी हम लोगों को ख्याल करना चाहिए, और अपनी बेसिक हाइजीन के लिए इक़दाम करने चाहिए, चाहे वो स्किन से रिलेटेड हो, चाहे वो हेयर से रिलेटेड हो, चाहे वो बॉडी से रिलेटेड हो, और चाहे वो टीथ से रिलेटेड हो। सो मैं काफ़ी ज़्यादा स्किन ट्रीटमेंट्स करवाती रहती हूँ, ताकि हमारी हेल्थ अच्छी होगी तो हम एक्टिव होंगे और हम अपनी लाइफ अच्छे से जी सकेंगे। देखिए, इंसानों और जानवरों में अल्लाह ताला ने यही फ़र्क बनाया है कि जानवर बस अपनी ज़िंदगी गुजारी जा रहे हैं, बट इंसानों को इंसानों के तरीके से ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। सो अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए। छोटे छोटे ट्रीटमेंट्स इतने ज़्यादा महंगे नहीं होते हैं। अगर आप लोगों को ये फॉर द टाइम बीइंग एक्सपेंसिव लगें, तो पहले आप थोड़े थोड़े करके पैसे कलेक्ट कर लें, और उसके बाद जब एक ट्रीटमेंट के पैसे कलेक्ट हो जाएँ तो वो उस ट्रीटमेंट को करवा लें, एंड देन गो फॉर द अदर ट्रीटमेंट। मेरा ये सारी औरतों को मशवरा है, अपनी क्लीननेस का, अपनी हाइजीन का, अपनी हेल्थ का लाजमी ख्याल रखें, ताकि वो ज़्यादा जल्दी एजिंग की तरफ ना जाएं, क्योंकि औरतें हर एक का ख्याल रख लेती हैं, घर, बच्चों, शौहर, एक्सपेंसेस, हर चीज़ का ख्याल रख लेती हैं, करती नहीं हैं तो सिर्फ अपना ख्याल नहीं करती। यहाँ पे मैं क्लिनिक दिखा रही हूँ, क्लिनिक वॉज अमेजिंग, इट वॉज सो बिग एंड जाइंट क्लिनिक, and they have different sections for skin, for x-rays, for laboratory, each and everything was there, and I was so amazed to see the beauty and the cleanliness of the clinic. Here I come towards my procedure again, and यहाँ पर वो ये whitening agent लगा रही हैं, यानी कि bleaching agent मेरे दांतों पर लगा रही हैं, but it's effectless। मुझे कुछ भी फील नहीं हो रहा था, किसी किस्म का पेन, जलन, नथिंग। हर चीज़ जो है वो स्मूथ थी। और मेरा मैसेज है मदर्स के लिए कि स्पेशली अपने बच्चों के अभी से दांतों का ख्याल करें, उन लोगों को ब्रशिंग की आदत डालें। 3 टाइम बच्चों से कहें कि अपने दांत ज़रूर ब्रश किया करें जब भी वो स्पेसिफिक मील्स लेते हैं, और ख़ास तौर पे डार्क कलर्ड मील्स लाइक जूसेस,
कोल्ड ड्रिंक्स, इस तरह के जो कलर्ड मील होते हैं ना, वो दांतों को बहुत इफ़ेक्ट करते हैं। तो उसके बाद जो है वो टीथ ब्रशिंग मस्ट है। बच्चों को अभी से आदत डाल देंगे तो उन लोगों के दांत हम लोगों की तरह ख़राब नहीं होंगे। हम लोग बचपन में पता नहीं खूब बबले टॉफ़ियाँ और छालियाँ खा खा के हम लोगों ने अपने दांतों का काफ़ी बेड़ा गर्क किया हुआ है। तो मेरी एडवाइस है सारी मदर्स को कि अब जो है अक्लमंदी का मुजाहरा करें और बच्चों को अभी से ट्रीट करें कि वो हैबिचुअल हो जाएं कि 3 टाइम ब्रश करना ही करना है। स्पेशली अगर 3 टाइम ना भी करें तो 2 टाइम तो रात को सोने से पहले एंड सुबह उठने के बाद लाजमी ब्रश करें अपने दांतों को। और यहाँ पे जनाब इन लोगों ने यहाँ पे अब लेज़र लाइट लगा दी है सारी ब्लीचिंग एजेंट लगाने के बाद। एंड आधा घंटे के लिए इन लोगों ने मेरे दांतों को रखा था इस लाइट में, और उसके बाद ये इन्होंने मुझे रिज़ल्ट दिखाया कहा कि आप इस रिज़ल्ट से सेटिस्फाई हैं। मुझे थोड़ा थोड़ा ग्रे लग रहा था, फिर मैंने कुछ और ब्लीच लगवाया। इनको बताया आप स्पेसिफिकली अपनी आंखों से चेक करें कि आपको वाइटनिंग बिल्कुल बैलेंस लग रही है या नहीं, और जिस टीथ पे कम या ज़्यादा लग रही हो आप वहाँ पे दोबारा ब्लीचिंग लगवा के लाइट लगवा सकते हैं। सो इन लोगों ने मुझे दोबारा से थोड़ा सा दांतों को ब्लीच किया और उसके बाद इन लोगों ने मुझे अच्छे से वॉश कराया। और इसके बाद जो है रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा अमेजिंग था कि मैं देख के ही हैरान रह गई कि इज़ दैट माई टीथ। डॉक्टर जो थी वो डॉक्टर मारवा थी और बहुत ही हम्बल थी, और जॉर्डन से इनका ताल्लुक़ था। इनको सिर्फ इंग्लिश ही आती थी, बट टूटी फूटी इंग्लिश में आप इन लोगों को सारी बात अपनी समझा सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट कि आपको अरबी बोलनी पड़े और अरबी कंपलसरी हो। ये देखें, दोबारा वाइटनिंग करने के बाद मेरे दांत कुछ इस तरह से हो गए थे, और वॉश करने के बाद ये चकाचक चमकने लग गए। एंड मेरे मुंह के एक्सप्रेशन ही चेंज हो गए अपने दांतों को देख के, बिकॉज मेरे दांत ज़रा से भी डर्टी हो जाए मुझे इतनी प्रॉब्लम होती है। मैं कहती हूँ पता नहीं क्या हो गया मेरे साथ। और नाउ आई एम हैप्पी एंड कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंस आता ही दांतों के चमकने से है। और यहाँ मैं अपने दांतों को लिपस्टिक को रीटच करने के बाद फ्लॉन्ट करते हुए, इट वाज माय फ्लैक्स। अल्हम्दुलिल्लाह फॉर ईच एंड एवरीथिंग। These things are not that much difficult for you if you really serious about your health. So यहाँ हम लोगों ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और खुबैब ने एक एक स्टेप गौर से देखा और बहुत हैरान हो रहा था ये देख देख के, और यही मुझे रिकॉर्ड कर रहा था। सो मैं इसे रिकॉर्ड नहीं कर सकती थी बिकॉज आई वॉज ऑन द बेड। सो दिस वॉज आवर एक्सपीरियंस। होप यू लाइक इट। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब मदीहा रोज़ व्लॉग इसी तरह की अमेजिंग वीडियोज़ एंड एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए, और मेरे यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टिकटॉक सारे अकाउंट्स को शेयर करें। बाय बाय।